नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आफत में महमूद बहुत परेशान था। ये दोनों माँ बेटियां मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। सारी दौलत पर कब्जा करना चाहती हैं। सारी प्लानिंग मेरी है। मुझे इनके पर काटने आते हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। महमूद महक को कहता है, देखो, वृषा को उस घर में लेकर जाने का प्लान मेरा था। मुझे लगता है कि अब तुम मुझे इस प्लान से मक्खन में से बाल की तरह निकालकर फेंक देना चाहती हो। महक कहती है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। वहां मैं ऐसे ही नहीं गई। अगर शिफा और वहाज की शादी हो जाती तो हमारे हाथ कुछ नहीं आना था। मैं चाहती हूं कि सब कुछ मेरा हो। वहाज उस खानदान का अकलौता वारिस है। सब कुछ उसी के हिस्से में आएगा। अगर वृषा की शादी वहाज से हो गई तो वो घर भी हमारा और बिजनेस भी हमारा। यह सब मैं अपने अकेले के लिए नहीं कर रही, बल्कि सबके लिए कर रही हूं। तुमने तो सब कुछ लुटा दिया है, दो कौड़ी का कर दिया है। सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे घर में रहना पड़ेगा। बड़े आए प्लानिंग वाले। पहले ये बताओ, रात भर कहां रहते हो, कहां जाते हो? कोई नई तो नहीं ढूंढ रखी? महक कहती है, देखो महमूद, अगर मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और आई तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे शौहर हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। महमूद कहता है, तुम औरतों को शक के अलावा आता ही क्या है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। महक कहती है, आना भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हें भी मार दूंगी और उसे भी। महमूद कहता है, पागल मत बनो। बरसों की मोहब्बत पर शक कर रही हो। जब बेवफाई नहीं की तो अब क्या करूंगा? महमूद दिल ही दिल में कहता है, मजबूरी है, वरना कब का तुम दोनों माँ बेटियों के पर काट देता। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। दूसरी तरफ मुख्तार कहता है, वृषा मेरे मरहूम भाई की बेटी है। इस घर में मेरी नजरों के सामने रहेगी तो अच्छा है। मेहरुन्निसा कहती है, मुख्तार, वहाज ये कभी नहीं मानेगा। वो शिफा से मोहब्बत करता है और वृषा से नफरत। शिफा का क्या कसूर है इसमें, जो हमेशा से वहाज के ख्वाब देखती आई है? मुख्तार कहता है, मैं शिफा की शादी बहुत बड़े खानदान में करवा दूंगा, और अगर किसी ने मेरे फैसले में रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुख्तार शिफा और शीरीन को बुलाता है। शीरीन आती है, मुख्तार भाई, आपने मुझे बुलाया? मुख्तार कहता है, हाँ, बहुत जरूरी बात है। शीरीन कहती है, भाई करें ना, पहेलियां क्यों भिजवा रहे हैं? मेरा दिल धड़क रहा है। मुख्तार कहता है, शिफा, तुम वहाज की जिंदगी से निकल जाओ। तुम वहाज से शादी से इनकार कर दो। शिफा पर मुख्तार के ये लफ्ज बिजली बनकर गिर रहे थे। शीरीन कहती है, भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? शिफा और वहाज की डेट फिक्स हो चुकी है, शादी के कार्ड बन चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी क्या मजबूरी है। आनन फानन फैसला क्यों बदला है आपने? शीरीन अपनी मां को कहती, अम्मी, ये मुख्तार भाई क्या कह रहे हैं? वहाज और शीरीन एक दूसरे को पसंद करते हैं। अव्वल तो वहाज कभी इस फैसले को मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो वो किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेगा। मुख्तार कहता है, वहाज मेरा बेटा है, उसे मैं जो कहूंगा वो मेरा फैसला तस्लीम करेगा। शीरीन मेहरुन्निसा को कहती है, भाभी, भाईजान को आप ही समझाएं। मेहरुन्निसा खामोश थी। वहाज भी आ जाता है। खैरियत से इकट्ठे हैं। हर तरफ खामोशी है और शिफा की आंखों में आंसू। शिफा, क्या हुआ है तुम्हें? मुख्तार कहता है, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी शिफा की बजाय वृषा से कर दी जाए। वहाज एकदम सत्ते में आ जाता है। डैड, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? अगर ये मजाक है तो बिल्कुल जानलेवा है। प्लीज डैड, आप कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मुख्तार कहता है, अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। वहाज कहता है, तो फिर डैड, आप भी मेरा फैसला सुन लें। मेरी शादी होगी तो सिर्फ शिफा से होगी और किसी से नहीं। मुख्तार वहाज को कहता है, तुम मेरे अकलौते बेटे हो, कैसे मेरे फैसले से इनकार कर सकते हो? ये तुम्हारे बाप की ख्वाहिश है। वहाज कहता है, डैड, मैं आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकता। वृषा से शादी करना मेरे बस में नहीं। हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। मुख्तार को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब है तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे। वहाज कहता है, सॉरी डैड। मुख्तार कहता है, तो फिर तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं, निकल जाओ इस घर से। वहाज चला जाता है। मेहरुन्निसा वहाज को आवाजें देती है। शिफा रो रही थी। अम्मी, ये क्या हो गया? मामू ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामू इतने सख्त तो नहीं थे। शीरीन शिफा को लेकर अपने घर चली जाती है। सिर्फ इतना कहती है, याद रखिए भाईजान, आपको इस फैसले का एक दिन पछतावा जरूर होगा। वृषा और महक मुस्कुरा रही थी। वृषा अपनी मां को कहती, अम्मी, अब क्या होगा? अगर वहाज राजी ना हुआ तो इसका मतलब है कि हमारी शादी नहीं होगी। महक कहती है, नहीं नहीं,
मुख्तार भाई और बीजान का फैसला अटल है। मेहरुनिसा वहाज को कहती है, जिस दिन वरिशा और महक ने इस घर में कदम रखा था, मेरा माथा उसी दिन ठनक गया था कि कोई जरूर बड़ा तूफान आने वाला है। मुझे तो बीजान की समझ नहीं आ रही। अगर वरिशा उनकी पोती है तो तुम भी उनके अकलौते पोते हो। शिफा उनकी नवासी है। वहाज कहता है, मॉम, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेहरुनिसा कहती है, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वहाज कहता है, अगर शिफा से मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। मुख्तार कहता है, याद रखो, मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद से आग कर दूंगा। वहाज कहता है, डैड, मैं आपका बेटा हूं। अगर आपने जिद पकड़ ली है तो मैं भी जिद्दी हूं। मुख्तार कहता है, इसका मतलब है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वहाज कहता है, नहीं। मुख्तार कहता है, तो फिर सुनो, तुम इस घर से अकेले नहीं, अपनी मां को भी साथ लेकर जाओगे। मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। मेहरुनिसा कहती है, तो फिर ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मेरा भी फैसला सुन ले। दे दे मुझे तलाक, निकाल दे मुझे इस घर से, मैं रहना भी नहीं चाहती। वहाज कहता है, नहीं मॉम, आप इस घर से और डैड की जिंदगी से कहीं नहीं जाएंगी। डैड, मैं वरिशा से शादी के लिए तैयार हूं। मुख्तार कहता है, शाबाश, मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। वरिशा और वहाज की शादी हो जाती है। शिफा का रो रो कर बुरा हाल था। महमूद के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। अब वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ मेरा हो जाएगा। महमूद अपनी महबूबा को कॉल करता है, कैसी हो तुम? महमूद की महबूबा कहती है, बहुत खुश हो तुम। महमूद कहता है, बात ही कुछ ऐसी है, वरिशा और वहाज की शादी हो गई है। महमूद की महबूबा कहती है, वरिशा की शादी हुई है? क्या हक महर में मुख्तार ने सब कुछ वरिशा को दे दिया है? महमूद कहता है, बस ऐसा ही समझो। वरिशा का रवैया वहाज के साथ ठीक नहीं था। वरिशा महमूद के कहने पर दोनों हाथों से लूट रही थी। महमूद अपनी महबूबा के साथ था। जब मेहरुनिसा की नजरें महमूद पर पड़ती हैं तो मेहरुनिसा महमूद के खर्चे बंद कर देती है। महमूद को पुलिस कत्ल और मंशियात की स्मगल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। महमूद अपने गुनाहों का एतराफ कर लेता है। महक की अकल ठिकाने आ जाती है। उसे अफसोस होता है कि उसने महमूद जैसे कमजर्फ के लिए वकार से बेवफाई की थी। वरिशा को भी वहाज से मोहब्बत होने लगती है। वरिशा कहती है, तुम और शिफा शादी कर लो, तुम मेरी वजह से दूर हुए। वरिशा को अपनी मां से नफरत हो जाती है। वरिशा को पता लग जाता है कि उसकी मां ने उसके बाप के साथ बेवफाई की थी। वरिशा अपनी मां को कहती है, मुझे आपसे नफरत है, आपकी वजह से मेरे बाप की मौत हुई। आपने मुझे मेरे अपनों से न सिर्फ दूर किया और हमेशा मेरे दिल में उनके लिए जहर घोला। आप मेरी मां नहीं हैं। ड्रामा आफत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।